एक बड़ी खबर, सुखद खबर, आपको शुक्रिया कहने वाली खबर, क्योंकि आपने एबीपी गंगा को फिर से नंबर 1 बना दिया है। बड़ी खबर, यूपी उत्तराखंड में एबीपी गंगा नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज। बहुत बहुत धन्यवाद विशेषता उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों का। आपके प्रेम और आपके स्नेह ने खबरों को जिस तरीके से हमने आपके सामने रखा, उसे सराहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्रेम और स्नेह की वजह से एबीपी गंगा को जो आपने दिया है लगातार, फिर से इस हफ्ते की बार्क रेटिंग्स में एबीपी गंगा बना है नंबर 1 चैनल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। एबीपी गंगा की टीम ने लगातार प्रयास किया है कि आप तक सारी महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जाएं, उसके सारे पहलू आपको बताए जाएं, सारी तस्वीरें आपको दिखाई जाएं, और इस प्रयास को एबीपी गंगा के दर्शकों ने निरंतर स्नेह दिया है, लगातार सराहा है, और इसी वजह से बार्क रेटिंग्स में इस हफ्ते भी नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज है एबीपी गंगा, आपका पसंदीदा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आप सभी का। जो भी महत्वपूर्ण है उन खबरों की कवरेज लगातार एबीपी गंगा ने की है। वो खबरें जो आप देखना चाहते हैं, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं, उन तमाम खबरों को लगातार हमने हर पक्ष के साथ विस्तृत रूप में आप तक पहुंचाया है, और इसीलिए आपकी सराहना हमें मिली, आपका स्नेह हमें मिला, और उसका रिफ्लेक्शन रेटिंग्स में दिख रहा है। बार्क की रेटिंग्स में इस हफ्ते भी एबीपी गंगा नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज, और इसी बात के लिए आप सभी दर्शकों का, और विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बड़ी खबर यह है कि बार्क की रेटिंग्स में एबीपी गंगा फिर से बना है नंबर 1 चैनल, फिर से नंबर 1 की पोजीशन पर एबीपी गंगा, आपका पसंदीदा चैनल। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संबंध में कोई भी जरूरी जानकारी, कोई भी सूचना, कोई बड़ी खबर हमने प्रयास किया कि आपसे छूटे ना, वो आप तक जरूर पहुंचे, और इसके लिए फील्ड से लगाए यहां न्यूज रूम तक हमारे साथियों ने पुरजोर प्रयास किया, और इसको लगातार आपने सराहा है, और वो दिख रहा है बार्क की रेटिंग्स में। एबीपी गंगा फिर से नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार लगातार दिए जा रहे इस स्नेह के लिए, इस प्रेम के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की है कि बार्क की रेटिंग्स में, ताजा रेटिंग्स में जो इस हफ्ते की जारी हुई, उसमें एबीपी गंगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नंबर 1 चैनल बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का। नंबर 1 की पोजीशन पर फिर से एबीपी गंगा। यह मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि हमने लगातार प्रयास किए, यह मुमकिन इसलिए हुआ क्योंकि हमारे साथियों ने, हमारी टीम ने पुरजोर कोशिश की कि आपको तमाम जरूरी बातें, तमाम जरूरी खबरें, उसके तमाम पहलू और उससे जुड़ी तमाम तस्वीरें सबसे पहले पहुंचे, सबसे डिटेल फॉर्म में पहुंचे, सबसे विस्तृत रूप में पहुंचे, सारे पक्ष उसके आपके सामने रखे जाएं, और ये कोशिश हमने लगातार की है, आगे भी करेंगे, इसका वादा है। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, एबीपी गंगा की टीम ने जो प्रयास किए लगातार, आप सबने, हम सबने मिलकर जो खबरें दर्शकों को दिखाई, पहुंचाई, तमाम तस्वीरें पहुंचाई, उसके तमाम पहलू बताए, उसको दर्शकों ने सराहा है, और बार्क की रेटिंग्स में दिखाई दे रहा है कि हम नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज हैं, तो आपको भी बहुत बधाई। देखिए, जिस तरीके से एबीपी गंगा के संपादक रोहित चावल का निर्देश होता है कि जमीन की खबरों को सच्चाई के साथ दिखाना है, और हम सबको दिखाएंगे और सबकी खबर लेंगे और सबकी खबर देंगे, तो ये हमारा अंदाज है, और इसी वजह से एबीपी गंगा दर्शकों का पसंद बना हुआ है। संपादक लगातार इस बात को कहते हैं कि हम सबकी खबर लेंगे। ध्यान दीजिएगा राजेंद्र, हम सबकी खबर लेंगे और सबकी खबर देंगे। जो वेटरन, जो वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय प्रभाष जोशी की लाइन हुआ करती थी जनसत्ता में, वो कहा करते थे अपने जो संपादकीय मंडल में, वही लाइन हमारे संपादक रोहित चावल की रहती है। वो कहते हैं कि हम सबकी खबर लेंगे और सबकी खबर देंगे, तो हम सबकी खबर लेते हैं, सबकी खबर देते हैं, इसलिए हम सबके प्रिय हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन की खबर को दिखाते हैं, हकीकत दिखाते हैं, लोगों की जन भावनाओं का प्रकटीकरण करते हैं, और इसी वजह से लोग
से जुड़ी हुई खबरों को दिखाने की वजह से लोग का प्यार मिलता है और प्यार की वजह से हम नंबर 1 है और जन सरोकारों को दिखाने का कर्तव्य जो हमारा है उसका हम निर्वहन करते हैं। इसलिए जनता के दिलों में हम बसते हैं और जनता के दिल में जब कोई चीज बस जाती है तो फिर उसे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दिल से प्यार करती है और उनका प्यार, उनकी मोहब्बत ही ये रेटिंग के रूप में हमें दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, तो बहुत बधाई वीरेश आपका और बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब हम चलेंगे अनुभव शुक्ला के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं और अनुभव विधानसभा के बाहर ही हैं इस वक्त। और अनुभव, जैसे इस वक्त आप अभी लखनऊ से सीधा मुखातिब हैं दर्शकों से, वैसे ही तमाम लखनऊ की खबरें, तमाम लखनऊ के जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, वो ऐसे ही लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों ने देखी हैं और कोई ज़रूरी तस्वीर उनसे छूटी नहीं है आप सबके प्रयासों से। और बार्क की रेटिंग में वो दिख रहा है, फिर से एबीपी गंगा नंबर 1 के पायदान पर है, फिर से उसे दर्शकों का स्नेह मिला है। देखिए, बिल्कुल राजन, जिस तरीके से यूपी गंगा लगातार नंबर 1 है, अगर हम कहें बाघ की रेटिंग में, ये हमारे जो लाखों दर्शक हैं उनका प्यार है और उनको बार बार धन्यवाद है, क्योंकि उनकी वजह से ही अगर हम कहें तो एबीपी गंगा नंबर 1 हुआ है। जब दर्शकों का प्यार मिल रहा है, दर्शक पसंद कर रहे हैं हमारी खबरों को, हमारे कंटेंट को, हमारे जो लाइव हैं उनको, हर चीज़ को वो पसंद कर रहे हैं, तभी तो एबीपी गंगा आज इस मुकाम पर पहुंचा है। देखिए, एक बार नंबर 1 बन जाना तो ठीक है, बन सकते हैं, मेहनत कर लेंगे तो बन जाएंगे, पर उस पर बरकरार रहना, कंटिन्यू बने रहना, ये बड़ी चीज़ है और एबीपी गंगा ने ये करके दिखाया है। जब से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए राजेंद्र, आप हर बार, हर हफ्ते आप देखिए तो बार्क की जब टीआरपी आती है तो दर्शकों का प्यार अगर सबसे ज़्यादा किसी को मिलता है तो एबीपी गंगा को मिलता है। और क्योंकि जो खबरें हम दिखाते हैं, ऑथेंटिक खबरें दिखाते हैं, पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही खबर दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि खबर चल रही है सोशल मीडिया पर और गंगा ने दिखा दी, नहीं, उसकी पूरी तहकीकात करके जब वो खबर ऑथेंटिक हो जाती है, पता चल जाता है, तभी एबीपी गंगा दर्शकों को दिखाता है। और उसमें भी एबीपी गंगा इसलिए कटिबद्ध है अपने दर्शकों से कि सबसे पहले खबर दिखाएंगे, सबसे सही खबर दिखाएंगे, सही आंकड़ों के साथ खबर दिखाएंगे। आप देखिए, आज के समय की अगर हम बात करें तो टीवी इंडस्ट्री में कितना कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता है, व्यक्ति के पास रिमोट है, वो जब चाहे चैनल बदल दे, लेकिन दर्शकों का प्यार एबीपी गंगा के साथ लगातार बना हुआ है। और बार बार हम उन्हीं दर्शकों को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमारी खबरों को पसंद किया, हमारे जो कंटेंट है उसको पसंद किया। आप तमाम सारी बातें राजन, कितनी बार आप कहते हैं ये बड़ी खबर आ रही लखनऊ से, हमसे जुड़ते हैं या हम वीरेश जी से जुड़ते हैं, अन्य लोगों से जुड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कोशिश तो यही रहती है कि हम अपने दर्शकों तक जो भी जानकारी है, खास तौर से जो उनके हित से जुड़ी हुई है, वो सारी चीजें उन तक बिल्कुल उनके जो सरोकार हैं, जनता के जो सरोकार हैं, उनको हम कतई नहीं चूकते, उस खबर को हम कतई दिखाना नहीं भूलते, उस पर कोई कोताही नहीं बरतते और उसके लिए हमारे तमाम सहयोगी लगातार प्रयासरत रहते हैं और इसी को सराहा गया। और आपने लाइव कनेक्ट होने की बात कही तो बिल्कुल ठीक बात है अनुभव, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आगरा हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे देहरादून हो, चाहे केदारनाथ हो या बद्रीनाथ हो, अगर कोई खबर है और उसे तत्काल दर्शकों के सामने रखना है तो हमारे सहयोगी तुरंत उन तस्वीरों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, दर्शक उसे देखते हैं, वो लाइव कवरेज दर्शक बहुत सराहते हैं। और देखिए, लाइव जुड़े हुए इस वक्त नीतीश पांडे और लाइव ही इस वक्त विनोद कुमार हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। पहले नीतीश के पास चलते हैं, वाराणसी। नीतीश, आपने तमाम तस्वीरें पिछले दिनों दिखाई, चाहे वो वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने की हो, या वाराणसी में कोई अवैध निर्माण की हो, या जो ज्ञान वापी का प्रकरण लगातार वहां पर चल रहा है, उसको आपने लगातार दर्शकों के सामने रखा, उससे जुड़े हर पक्ष की बात को आपने दर्शकों के सामने रखा और देखिए उसका परिणाम सामने आया है नीतीश। निश्चित तौर पे राजेंद्र जी, और इस परिणाम के सामने आने के बाद दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक विज़न है हमारे संपादक का, एक विज़न है हमारे ब्यूरो चीफ का, और वो विज़न जब दर्शकों तक पहुँच रहा है तो दर्शकों को वो विज़न भा रहा है, और कहीं ना कहीं वो भाता हुआ विज़न किस तरह से दर्शकों को पसंद आता है, ये हम दर्शकों से भी जान लेते हैं। कुछ काशी से जुड़े हुए दर्शक हैं और सीधा सवाल आपसे है कि एबीपी गंगा आप क्यों देखते हैं? एबीपी गंगा मैं इसलिए देखता हूं कि पूर्वांचल की छोटी से छोटी घटनाओं को
जिस प्रमुखता से एबीपी गंगा दिखाती है, जनमानस में पहुंचाती है, इससे ये हमको लगता है कि यूपी का नंबर 1 होना चाहिए एबीपी गंगा। इन्होंने कोरोना काल में, नीतीश जी याद होगा आपको, कोरोना काल में आपने यहाँ के भ्रष्टाचारी अस्पतालों के खिलाफ भी खूब मुहिम चलाया था, जिससे कि जनमानस में भी एबीपी गंगा के प्रति लोगों की जनभावना और वो जो है ज़्यादा बढ़ा था। ये हमारे संपादक, हमारे टीम, हमारे ब्यूरो चीफ, इन सब लोगों का ये विजन है और आपका भी धन्यवाद कि आप एबीपी गंगा इस तरह से देखते हैं। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा जाता है कि हम लोगों का एक विजन, एक पूरी टीम का एक विजन है कि जमीन पर जाएं, आम लोगों से जुड़े, उनकी समस्याओं को ज़्यादातर दिखाएं और सीधे लाइव कवरेज करें आप, तो इसको लेकर क्या मन में है आम जनता का? जनमानस की पुकार है, इसलिए गाला हम लोग देखते हैं, एबीपी न्यूज़ पढ़ते हैं। एक और चीज़ राजेंद्र जी, खास तौर पे जो आप एबीपी गंगा क्यों देखते हैं? एबीपी गंगा इसलिए देखते हैं, इसमें जो खबर, लाइव खबर अच्छे मिलते हैं और जो भी बिल्कुल ये महत्वपूर्ण बात कही नीतीश। ये जो दर्शक हैं, इन्होंने कहा कि लाइव जो खबरें हम देखते हैं, लाइव कवरेज हम जो देखते हैं और वो जो लाइव तस्वीरें इनके सामने आती हैं और उसके जो तमाम पहलू आते हैं लाइव तस्वीरों और उस पर जो जानकारियां हम देते हैं वो इन्हें अच्छी लगती है। बहरहाल विनोद के पास चलेंगे और विनोद को सबसे पहले तो बधाई देंगे। विनोद, आपने जो प्रयास किए, आपने जो तस्वीरें दिखाई लगातार, खासकर उत्तराखंड से और उत्तराखंड से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो जो आपने दर्शकों के सामने रखे, उसको दर्शकों ने बहुत सराहा है और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से प्रेम दिया है, नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज रखा है, उसके लिए आपको बहुत बधाई। धन्यवाद राजेंद्र। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं एक थोड़ा सा अनुभव आपके साथ में साझा करना चाहूँगा कि मैं इस वक्त केदारनाथ में ही हूँ और करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ है। और जब हम सुबह यहाँ पर पहुँचे तो तभी तमाम ऐसे लोग थे जो इस दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ का काम करते हैं, तीर्थ पुरोहित हैं या जो श्रद्धालु अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आए थे, वो एबीपी गंगा को खुद ही पूछ रहे थे कि आप बहुत अच्छी कवरेज देते हैं। और इससे अगर हट के बात की जाए, उत्तराखंड में चाहे राजनीति हो, धर्म हो या तमाम अलग अलग क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों में भी एबीपी गंगा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे पॉलिटिकल, चाहे सीएम मुख्यमंत्री का हटना हो या लगना हो, या फिर बड़ी बड़ी कवरेज। और हाल ही में जिस तरह से विधानसभा भर्ती की जो शानदार कवरेज एबीपी गंगा की रही है, और उसके बाद में एबीपी गंगा तमाम कवरेज को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम महत्वपूर्ण कवरेज को लेकर नंबर 1 आया है, तो सभी दर्शकों का शुक्रिया। और इस केदारनाथ में जो तमाम श्रद्धालु हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल एबीपी गंगा को ही देखना पसंद करते हैं। राजेंद्र, तो ये महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तमाम जितने भी और अन्य रीजनल चैनल्स हैं और उत्तराखंड के जो हमारे प्रभारी हैं अजीत सिंह राठी, उनकी मेहनत ये रंग लाई है और यही वजह है कि उत्तराखंड की शानदार कवरेज अलग अलग क्षेत्रों में की गई है, चाहे वो विनोद, उनका जो अनुभव आपने साझा किया हमारे दर्शकों के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बेशक जो हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हैं अजीत सिंह राठी, उनका जो विजन है उत्तराखंड को लेकर और वो जो प्रयास कर रहे हैं आप सबके साथ मिलकर, उसको सराहा है दर्शकों ने। और वो केदारनाथ में भी आपको पता चल रहा है, यकीनन बद्रीनाथ में भी ऐसा ही हुआ होगा। हमारे सहयोगी जो है पंकज राणा, उनको जब वहाँ पर लोगों से बात हुई होगी। पंकज, आपका क्या अनुभव रहा? और बहुत बधाई आपको सबसे पहले। बिल्कुल राजेंद्र, आपको बधाई और हमारे दर्शकों को बधाई जिन्होंने हमें एबीपी गंगा को नंबर 1 पर पहुंचाया है। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है लीडरशिप की, किस तरह से लीडर अपना जो टीम है वो मैनेजमेंट करता है, किस तरह से काम को आगे डिवाइड करता है, किस तरह से हमें काम करना है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी आधार पर हम लोगों के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्या को उठाकर आगे रखते हैं। किसी की दिक्कत होती है, हम उसको डीएम से बोलते हैं, ऐसे ऊपर तक बोलते हैं, मुख्यमंत्री तक लेवल तक ले जाते हैं, तो उनकी समस्याओं का समाधान होता है। इसीलिए एबीपी गंगा को लोग पसंद करते हैं। जब हम बद्रीनाथ में आए तो यहाँ भी हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये बात कही, खासकर अगर मैं तीर्थ पुरोहितों की बात करूँ, जिन्होंने एबीपी गंगा पर अपनी बातों को रखा था। और सबसे बड़ी बात, जो देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ था, तो देवस्थानम बोर्ड के गठन में जो भूमिका एबीपी गंगा ने निभाई थी उसको भंग कराने के लिए, और तमाम जो आवाज़ तीर्थ पुरोहितों की थी उसको सरकार तक पहुँचाया था, उसको लिए उन्होंने धन्यवाद किया है। और कई बार हमारे मन से भी आकर इस बात को तीर्थ पुरोहितों ने कहा है। तो ये बड़ी बात है कि जब यूपी और उत्तराखंड
वजह से राज्य में हम खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं और हर खबर पर एक ऑथेंटिक चीज़ों को हम रखते हैं, उसको पूरी तरह से आगे लेकर जाते हैं। चाहे हम विधानसभा भर्ती मामले की बात करिए, देखिए एबीपी गंगा ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था, उसे हम उस लेवल पर लेके गए जिसका एक निर्णयात्मक लेवल पर गए हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लोग देखना पसंद करते हैं और इसी वजह से आज हम एबीपी गंगा नंबर 1 स्थिति में पहुंचे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। वो जो विधानसभा जो भर्ती घोटाला हुआ और जैसे एबीपी गंगा ने उसको उठाया, जैसे उसके हर एक पहलू को दर्शकों के सामने रखा, जैसे हमने जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे प्रश्न किए और जैसे उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई है, उसको दर्शकों ने बहुत सराहा, पसंद किया, क्योंकि ये जन सरोकार की खबर थी। ये विषय सीधे जनता से जुड़ा हुआ था और ये उसका बड़ा उदाहरण आपने दिया। अभी जो तत्काल अभी पिछले दिनों हुआ है, उसकी कवरेज को दर्शकों ने सराहा है और देखिए वो बार की रेटिंग्स में दिख रहा है। विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और विवेक को आपने देखा, चाहे वो लखीमपुर खीरी में वो हादसा हुआ हो पिछले साल इसी महीने का, या उसके बाद का जो घटनाक्रम रहा हो लखनऊ में, या राजनीतिक खबरें रही हों, उन सबको विवेक ने कवर किया, उन तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचाया, तमाम ज़रूरी जो लोग बातें कह रहे थे उससे जुड़ी हुई वो भी आपको दिखाई, उनसे बात की। तो विवेक का उन तमाम चीज़ों को, आपके उन तमाम प्रयासों को, एबीपी गंगा के तमाम प्रयासों को दर्शकों ने बहुत सराहा है। बहुत बधाई आपको। राजेंद्र, ये बधाई का सिलसिला है और ये चलता रहेगा, देखिएगा, क्योंकि एबीपी गंगा की यूएसपी एक नहीं है। एबीपी गंगा की यूएसपी तमाम है। धरातल की रिपोर्टिंग होती है, ब्रेकिंग खबरें होती हैं और खबर के अंत तक जाते हैं हम लोग। यानी जो टीम है, चाहे वो असाइनमेंट की हो, चाहे आउटपुट की हो, इनपुट की हो, आपकी हो, हमारी हो, सबकी हो, वो खबर शुरू करके अंत तक जाते हैं और 2-2, 3-3 दिन तक हम लोग लगातार करते रहते हैं काम। यानी अगर एक टॉपिक को, विषय को पकड़ लिया तो 2-3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, 6 दिन हो जाए, जितना भी समय लंबा हो जाए, हम छोड़ते नहीं हैं तब तक जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाता है इशू। आपको याद होगा, आप भी उस समय एंकरिंग कर रहे थे, मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था। मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से चला था, बांदा तक धुआंधार और धारदार कवरेज हुई थी। उसके बाद अभी मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, नेताजी नहीं रहे, उसकी रिपोर्टिंग में वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने वो जो एक माइलस्टोन होता है वो स्थापित कर दिया था। तो ऐसे जब इतनी लोहा टीम, इसको अपनी देशी भाषा में कहते हैं कि लोहा टीम है, ये लोहा टीम अगर काम करेगी तो फिर परिणाम सोने वाला ही होगा, यानी गोल्डन रिजल्ट्स आएंगे। और यूएसपी की बात करें तो निष्पक्षता हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। सरकार का हो या विपक्ष का हो या अधिकारी का हो, नेता का हो, मंत्री का हो, सामान्य एक सभासद पार्षद का हो, निष्पक्ष टीम है हमारी और निष्पक्ष रिपोर्टिंग करती है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जनता भी है जो ये एबीपी गंगा चैनल देखती है और उसके बारे में क्या सोचती है। देखिए, रैंडम है, कोई पहले से खड़े किए लोग नहीं हैं ये लोग, ये रैंडम यहाँ छोला भटूरा बिरयानी खाने आए हैं, वेज बिरयानी खाने आए हैं। मैंने इनसे कहा भी नहीं है कि टॉपिक क्या है, लेकिन बात करेंगे। सर, ये बताइए, आप टीवी न्यूज़ देखते हैं, चैनल देखते हैं समाचार, तो कौन सा चैनल आपको पसंद है? देखिए, एबीपी गंगा जो चैनल है ये हर प्रकार की, हर मुद्दे की आवाज़ को उठाता है, इसलिए हम लोगों की ज़्यादातर कोशिश रहती है कि एबीपी गंगा के साथ जुड़ें और उसको चैनल पे देखें या हर जगह उसका जो भी प्रचार प्रसार है वो हम लोग करते रहें बराबर। क्यों, क्या अच्छा लगता है एबीपी गंगा? देखिए, इनका एक खासियत है, जैसे हम लोग, मैं कमलेश यादव भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हम लोगों की जो भी नीचे धरातल की जो भी आवाज़ है उसको बुलंद करने का काम, छोटे से लेकर के मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य जो भी हमारे सक्षम अधिकारी हैं उन तक हम लोगों की आवाज़ पहुँचाने का और आवाज़ उठाने का कार्य जो एबीपी गंगा करती है, जो मजबूती से आवाज़ उठाती है, वो और कोई चैनल नहीं उठाता है। आप सर लखनऊ से आए हैं? मैं बाराबंकी का हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, एबीपी गंगा न्यूज़ चैनल रेटिंग में नंबर 1 पर आया है? एबी गंगा न्यूज़ में देखता हूँ, उसके जो समाचार पत्र होते हैं, जो नई नई खोजें होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं और धरातल से लेकर समाज के लिए सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिसमें लेटेस्ट न्यूज़ दिखा करके और समाज का जो तत्व जो छुपे हुए हैं उसको उजागर करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। एबी न्यूज़ गंगा सबसे सर्वोपरि पर है। आपको कोई कमी लगती है, कहीं कोई कमी हो या हम नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ लगता है? नहीं, कमी तो नहीं है। अब कमी तो हर व्यक्ति में होती है, बहुत बहुत छोटी छोटी हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी कमियां भी हमें मालूम चले कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा सुधार क्या है, जो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अपनी टीम उतारिए, जो छोटी छोटी खबरें छूट जाती हैं आपसे वो भी उजागर हो जाए
और लोगों को लाभ मिले। विवेक, ये और सवाल जो आपने आज पूछा है, जो समाज की चीजें हैं वो ये जो कमी का जो सवाल आपने पूछा है, ये बताता है कि हम कितनी ईमानदारी से दर्शकों से मुखातिब हैं और उन बातों के लिए तैयार हैं कि अगर कहीं कोई सुधार हो सकता है तो उसे तत्काल किया जाए। दर्शकों की राय जानकर, उनके फीडबैक के आधार पर, और इसलिए आपने दर्शकों से ये लाइव सवाल पूछा है। ये साहस कितने लोग कर पाएंगे मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपने साहस किया, आपने कमियों के बारे में भी दर्शकों से पूछा। वो दर्शक जो वहां पर किसी अन्य कार्य के लिए आए हुए थे, उनसे अभी आप बात कर रहे थे। अनुभव के पास चलेंगे। अनुभव, बहुत सारी राजनीतिक खबरें आपने एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाई, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल अपडेट्स आपने दी, राजनीति से जुड़ी हुई खबरें बताई, सूचनाएं दी, जो सामान्यतया लोग जो है उस तरीके से देखते नहीं या उसको अंडरलाइन नहीं कर पाते, लेकिन हमने हमारी टीम ने उसको रीड किया, उसको पढ़ा, उसकी जरूरत समझी, उसका महत्व समझा और दर्शकों के सामने रखा। अनुभव, देखिए, बिल्कुल जब आप नंबर 1 होते हैं तो उसके पीछे एक विज़न होता है और एबीपी गंगा के नंबर 1 होने के पीछे विज़न है हमारे एडिटर रोहित सांवल का, जिन्होंने कहा है कि कोई भी खबर हो, आप खबर लाइए और खबर चलेगी। ना कोई दबाव होगा, ना किसी का प्रेशर होगा। अगर खबर है तो वो दिखेगी, वो चलेगी। और यही वजह है कि एबीपी गंगा हर एक खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। आपने पॉलिटिकल खबरों की बात की राजेंद्र, 16 अक्टूबर को एबीपी गंगा ने मैंने ये खबर ब्रेक की कि इमरान मसूद जो है वो सपा छोड़ेंगे, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे, और कल उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, आज का समय है व्हाट्सएप का युग है, कॉपी पेस्ट का युग है। एक खबर किसी के पास 5 मिनट पहले आ जाएगी, किसी के पास 5 मिनट बाद आएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन किसके पास है। और उस मामले में एबीपी गंगा हमेशा यही कोशिश करता है कि अपने दर्शकों तक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचाए और सबसे एक्यूरेट खबर दे। क्रेडिबिलिटी यही एबीपी गंगा की है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। पॉलिटिकल खबरें हो, आप देखिए एक नया प्रयोग भी एबीपी गंगा करता है। सैफई में 32 घंटे का लाइव एबीपी गंगा ने किया नेताजी के निधन पर, जब वहां पर हम कहें तो उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ था। ये भी अपने आप में एक नया प्रयोग, एक नया रिकॉर्ड है। और कहीं ना कहीं तमाम सारी ऐसी खबरें रही जिसको एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाया। तमाम सारे मुद्दे हैं। आप आगरा महापंचायत को देखिए, किस तरीके से व्यापारियों के जनहित की बात जब हमने मंच पर उठाई तो मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की और उनको रिलीफ मिला। तो ये भी एबीपी गंगा करता है। जन सरोकार भी सबसे आगे है एबीपी गंगा के लिए। अगर कहीं कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, जनता परेशान है, पब्लिक परेशान है, तो उसकी समस्या को हम यहाँ विधानसभा तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं कि नेताओं के, मंत्रियों के कान तक वो बात पहुँचे, और ना सिर्फ पहुँचे बल्कि उस पर एक्शन भी हो, लोगों को रिलीफ भी मिले। जी बिल्कुल अनुभव, सिर्फ रेटिंग पॉइंट्स गेन करना हमारा मकसद नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सिर्फ रेटिंग के पॉइंट्स इकट्ठे करके और रेटिंग में नंबर 1 पर रहना हमारा मकसद नहीं होता है, बल्कि जन सरोकार की बातें करना और हमारी खबर से अगर किसी को न्याय मिल सके, किसी की समस्या का समाधान हो सके तो वो हो, इस प्रकार का प्रयास भी रहता है। और आप देखिए पंकज, आपने जो अभी बात कही थोड़ी देर पहले, बद्रीनाथ में इस वक्त आप खड़े हैं, लेकिन थोड़े दिन पहले हमने विधानसभा में भर्ती के मामले को जो दर्शकों के सामने रखा, उसके तमाम पहलू जो दर्शकों के सामने रखे, उसके बाद कार्रवाई हुई और उसके बाद पूरा देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। ये उसी पीड़ा को जो कि आम जन की थी, दर्शकों के सामने रखना था और एक बड़े मुद्दे का हल निकालने की दिशा में किया गया हमारा प्रयास था, जिसको दर्शकों ने सराहा है। पंकज, बिल्कुल देखिए, विधानसभा का मामला जग जाहिर है, सबके सामने एबीपी गंगा ने उसे उजागर किया है और ये आज एक जन आंदोलन बना है। जन आंदोलन बना है इसलिए क्योंकि एबीपी गंगा ने इसे अंदर तक, तह तक जाकर उसको खुलासा उसका किया है और किस तरह से नियमों को ताक पे रखकर विधानसभा में तमाम भर्तियाँ की गई थी, किस तरह से तमाम जो बड़े नेता थे उनके करीबियों को विधानसभा में रखा गया। हमने एक एक नाम को उजागर किया, एक एक चीज़ों को प्रमुखता से लोगों के बीच में ले जाकर रखा, तो लोगों को पता लगा कि आखिरकार जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, जो संवैधानिक
संवैधानिक चीज़ें होती हैं उनमें कैसे बैकडोर से लोगों को नौकरी दी जाती है। लोगों को जानकारी नहीं थी कि किस तरह से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन मीडिया एक प्रमुख माध्यम होता है, जरिया होता है कि उनको उनकी बात को पता लग सके कि क्या सरकार कर रही है, किन कामों को किस लेवल पर किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें हम जनता के बीच में पहुंचाते हैं, उसीलिए हमारी विश्वसनीयता लोगों के बीच में बनती है। और यही बात है कि आज लोगों के बीच में हम नंबर 1 बने हैं। लोगों ने हमें सराहा है, लोगों ने हमें देखा है और हम रेटिंग में नंबर बनाए हैं। ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, टीम एक वर्क जब करती है, जब लीडर बेहतर होता है, जब लीडरशिप में दम हो खबर दिखाने का, लीडरशिप को ये लगे कि इस रिपोर्टर खबर करके आया है, इस खबर को हम इस तरह दिखा सकते हैं और लोगों के बीच में वो खबर जाती है तो उसका इफेक्ट पड़ता है, सरकार पर पड़ता है और लोगों पर पड़ता है। यही चीज़ एबीपी गंगा हमेशा दिखाता रहता है। और देखिए, हम जब चीज़ें दिखाते हैं, जब हम खबरें लाते हैं, खोदते हैं, तो उसको हम जब भेजते हैं तो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, कई दूसरे संस्थानों में देखा जाता है कि उनको एक लेवल पर जाकर रोक दिया जाता है, उनको दिखाया जाता है, लेकिन एबीपी गंगा में ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ये तमाम चीज़ें ये दिखाती हैं कि हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, लोग उसे सहारते हैं, इसीलिए एबीपी गंगा रेटिंग में नंबर बनाता है। तो ये देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जब देवीस्थानम वाला मामला जब आया था तो एबीपी गंगा ने उन लोगों को मंच दिया था जो लोग देवीस्थानम बात के विरोध कर रहे थे। और बाद में उस समस्या का हल हुआ था। बाद में वो जो देवस्थानम बोर्ड को लेकर जो लोग चिंतित थे, जिनकी समस्याएं थी, हमने मंच दिया, उन्होंने अपने विषय उठाए और आखिरकार उस दिशा में प्रयास किए गए फिर सरकार की ओर से। वो भी हमने देखा है, वो भी हमारी खबर का असर था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमें पूरा विश्वास है कि हम ऐसे ही आगे भी प्रयास करेंगे ताकि दर्शकों को वो तमाम खबरें मिलें जो उनके लिए ज़रूरी हैं। ये प्रयास हम आगे भी करते रहेंगे, ये भरोसा हम आपको दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।